नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत अवधेश यादव को जिला मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ये खबर कार्यकर्ताओं तक पहुंची, उनके घर पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अवधेश यादव को फूल मालाओं से लाद दिया। पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर अवधेश यादव ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने संगठन का और मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। अपने प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, माननीय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे संभाग के प्रभारी गौरव जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा मानी नंदिता जी, प्रदेश की मंत्री भाभी अर्चना भाभी जी एवं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र जी भाई साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान के सांसद माननीय बीडी भाई साहब का, जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रभान सिंह गौतम जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें, अभी तक मैं मोर्चे का पार्टी के द्वारा ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष था। पार्टी ने नई जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री का दायित्व दिया है, तो निश्चित तौर पर हम जो पार्टी निर्देश करेगी, पार्टी की मंशा रूप, निश्चित तौर पे हम जो बूथ स्तर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि हर बूथ में 70% कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हों, उस मंशा को पूर्ण करने के लिए हम निश्चित तौर पर गांव-गांव पे बूथ पर जा करके भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने, कार्यकर्ताओं से मिल करके, कार्यकर्ताओं से व्यवहार बना करके, कार्यकर्ताओं की मदद करके, कार्यकर्ताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ में 70% लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से पूर्व से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं नगर मंत्री से शुरुआत की और जाके प्रदेश की टीम तक रहा। इसके बाद में महाराजा कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, जनपद का अध्यक्ष रहा, अभी ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा। तो पार्टी ने जब जब युवा मोर्चा में जिला मंत्री रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, किसान मोर्चा में रहा, तो मेरे द्वारा मुझे पार्टी ने जब जब जिस मोर्चे में जहां जैसा ही दायित्व दिया है, हमने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। कभी ये नहीं देखा कि मुझे छोटा से छोटा पद दिया है कि बड़ा दायित्व दिया है। जो भी दायित्व दिया उस दायित्व को हमने ईमानदारी से काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि पूरे ज़िले में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सुबह से कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चा के और एवं सभी अभी जो हमारे चाहने वाले हैं, सुबह से कई कार्यक्रम किए। कई कार्यकर्ताओं ने अभी सर्वई बुला करके एक भव्य कार्यक्रम किया था। तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं, उनके साथ जितना बनता है कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ काम करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हमारे चाहने वाले, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी ने उस कार्यकर्ता जिम्मेदारी दी है, उसका हम निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है,
तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर